हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, यू वर्सेस दैम। एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या फील कर रहे हो। ओके, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है आप दोनों की, करंटली आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपना और अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो एंड नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नियर फ्यूचर इनके एक्शंस क्या होंगे आपके लिए, या आप क्या करोगे इस रिलेशनशिप में। ओके, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी हम देखने वाले हैं। ओके, दोनों ही साइड से हम देखेंगे। जल्दी से ध्यान कर लीजिए आप अपना, अपने पार्टनर का, ईश्वर का। ओके, और चलिए देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करें और बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग। इनोसेंस। ओके, ये आपके पार्टनर के कार्ड से मोमेंट टू मोमेंट। और बताइए डिवाइन क्या सोच रहे हैं वो। ट्रैवलिंग, रीबर्थ, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, ऑल ओवर एनर्जी बताएं। अबंडेंस। ओके, करना कुछ नहीं है बट इनको चाहिए, राइट। करना कुछ नहीं है बट इनको फ्रूट्स चाहिए। फल, हम कहते हैं ना, कर्म कुछ नहीं किया बट फल की चिंता कर रहे हैं कि फल कब मिलेगा। किया कुछ नहीं, एग्जाम में लिखा कुछ नहीं और रिजल्ट की टेंशन हो रही है। ये है आपकी एनर्जी। सैरो, रिपनेस। क्यों ऐसा सोच रहे हो खुद के बारे में, बताओ तो मुझे। क्यों ऐसा सोच रहे हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आपने इतना इन्वेस्ट किया था, आप एक मदर या फादर की तरह या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह निभाते रहे इस रिलेशनशिप में। ओके, बट आपको ऑल ओवर जो है वो सप्रेशन ही मिला लाइफ में। ओके, ऑल ओवर एनर्जी चेक करते इस रिलेशनशिप की। ऑल ओवर एनर्जी क्या है, बोथ साइड ऑल ओवर एनर्जी इस रिलेशनशिप की क्या है, डिवाइन गाइड करें। फाइटिंग, क्या बात है भाई। देखो क्या आंसर निकल के आ रहा है, मानना पड़ेगा। क्या आंसर निकला आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज दे रहे हो आप मुझे। ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे। जैसा लगा था कि चलो 2026 चल रहा है, कुछ अच्छा आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे होगे, राइट। बट रिलेशनशिप को लेके आप दोनों तो भाई लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। ऑल ओवर एनर्जी में देखो फाइटिंग की एनर्जी आई है। अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों के सामने। कार्ड से सामने मैंने शफल करके कार्ड्स निकाले, आप सब देखो, ठीक है। रोज़ मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, चेक करती हूँ। ऐसी एनर्जी आप लोग दोगे तो कैसा लगेगा बताओ। फाइटिंग की एनर्जी, यहाँ पे फाइट कर रहे हो एक दूसरे से, आर्गुमेंट चल रहा है आप दोनों का। आप स्ट्रेस में हो, शैरो की एनर्जी आई है यहाँ पे, रिपनेस की एनर्जी है। ओके, द क्रिएटर, आप खुद को बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप खुद को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे या खुद पे फोकस आपका ध्यान नहीं है, डेफिनेटली है, राइट। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान है। आप चाहते हो कि आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हो, आप भी लाइफ में ग्रो करो, आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, राइट। आप ये चीज़ें चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप नहीं चाहते, राइट। बट यहाँ पे देखो आप कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हो अपने पार्टनर से, लड़ रहे हो। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक जगल चल रहा है, एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में कि लिटरली आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, ठीक है। फाइट ही फाइट्स हो रहे हैं, आर्गूमेंट ही आर्गूमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ बात करूँ यदि आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर ना इनोसेंस बन के बैठे हुए, किया इन्होंने सब कुछ है, सब कुछ किया धरा इनका ही है, ठीक है। कुछ भी इन्होंने चीज़ें कंप्लीट नहीं की है आप दोनों के बीच में। हमेशा एक युद्ध चलता रहा है, एक आर्गूमेंट, बहस, कलेश चलता रहा है आप दोनों के बीच में, राइट। कभी भी इन्होंने अच्छा नहीं किया इस रिलेशनशिप में। इनको पता है सब कुछ इन्होंने बिगाड़ा है आज तक, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं की है अपने साइड से, राइट। जिसकी वजह से आज आप दोनों सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे देखो रिपनेस की एनर्जी है नंबर 9 और यहाँ पे देखो रीबर्थ की एनर्जी है नंबर 10। यानी कि दोनों के मन में है, कहीं ना कहीं दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि बहुत जल्द आप दोनों के लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्द रियूनियन आप दोनों को मिलेगा, राइट। कहीं ना कहीं ऐसा आपने सोचा डेफिनेटली है, तभी यहाँ पे एनर्जीज में आ रही है, राइट। आपने डेफिनेटली सोचा है कि आपको रीबर्थ मिले, आपको अबंडेंस मिले इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर का भी सोचना ऐसा है। देखो इस टाइम पे ना दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यदि इस टाइम पे आपने कुछ भी नेगेटिव सोचा या कुछ भी नेगेटिव आपने सोचा इस रिलेशनशिप के लिए, डेफिनेटली चांसेस हैं कि रिलेशनशिप में ऐसे जो मोमेंट्स है वो घटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जितना आप नेगेटिव रहोगे वो चीज़ें आपके साथ घटने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छे
से रहो, सो डेफिनेटली आपको अच्छा ही फील होगा, राइट। और यहाँ पे देखो आपके पार्टनर ऐसे इनोसेंस बन रहे हैं, इन्होंने गलतियाँ की है, आपसे झूठ बोला है, या आपसे किस तरीके का आर्गूमेंट या बहस या फाइट हुई है, बट आप जब इनसे पूछने जाओगे कोई सच इन्होंने आपसे छुपाया था, उस चीज़ के बारे में यदि आप डिस्कस करने जाओगे तो आपके पार्टनर बहुत भोले बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा भोले, इतने भोले बन जाएंगे, इतने ज़्यादा मासूम इनोसेंस, लाइक इनको कुछ भी नहीं पता, ये तो कुछ भी नहीं जानते, जो भी गलती है, जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने किया है, राइट। इस तरीके से आपको एहसास कराएंगे। यहाँ पे देखो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी बता रही है कि ये ना सिर्फ वे के साथ चल रहे, एक लाइफ में वे होता है ना जिसके साथ इंसान चलता रहता है। पानी की लहर कैसे होती है, जैसे वो आती है सागर जो है उस पानी को, वैसे ही वे में चलता रहता है, राइट, वैसे ही लहरें उठती रहती है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं, ये एक वे के साथ चल रहा है, जैसे लाइफ चल रही है ना वैसे वे के साथ ये चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ें ना इनको एहसास नहीं हो रही, ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ है, चल रहा है, चलने देते हैं। इनको ये ज़रूर पता है कि आप हर्ट हो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हो, राइट। आप अंदर ही अंदर टूट चुके हो, आपके अंदर जो है इतनी ऊर्जा ही नहीं रही कि आप वापस से चीज़ों को ठीक करोगे, राइट। बट ये आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे, बट इस रिलेशनशिप में होगा, इनके साइड से रीबर्थ की एनर्जी है, सो डेफिनेटली होगा, बिकॉज यहाँ पे रिपनेस की भी एनर्जी, और ऐसा लग रहा है आप दोनों के लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। ओके, 2 ऑफ कप्स, देखो म्यूचुअल एनर्जी में 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, ठीक है। मैंने किसी के लिए कार्ड्स नहीं निकाले, ये कार्ड्स खुद से आया हुआ है, ना ही मैंने क्लेरिफाई किया। एक म्यूचुअल एनर्जी, लाइक मैंने यूनिवर्स से पूछा कि इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, ये 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। लाइक लव रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, बट दोनों ही जो एक दूसरे से कह नहीं रहे, ठीक है, खुल के ओपन अप नहीं रहोगे, खुल के कहोगे नहीं, सो देखो लाइफ में प्रॉब्लम होगी आप दोनों को ही, राइट। बट आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर ने ना इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखा है। इस आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अबंडेंस हो, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, राइट। आप दोनों जो है पहले जैसा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो। आप जो है ना थोड़ा बहुत खुद को बनाने पे भी फोकस कर रहे हो, आप जो हो ना थोड़ा बहुत इस रिलेशनशिप को बनाने पे फोकस है आपका ऐसा है कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप को बनाना है, नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, काम करना है, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेटली आप सोच जरूर रहे हो। क्लैरिफाई द रीबर्थ, क्लैरिफाई द रीबर्थ, रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई द रीबर्थ। 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस है इनको इस रिलेशनशिप को लेके। स्ट्रेस क्यों है पता है, क्योंकि ये स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ये कार्ड आया था, ठीक है, दी एम्प्रेस का। देखो इनको स्ट्रेस है, ठीक है, इनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में जो है सारी चीज़ें ठीक हो। क्यों, क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है, ये एक मदर को नहीं खोना चाहते, यानी कि आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता। ओके, मैं यहाँ पे जेंडर्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपको एक मदर की तरह देखते हैं, एक मदर की तरह फील करते हैं। एक मदर कैसी होती है, निस्वार्थ अपने बच्चों को प्रेम करती है, राइट, प्यार करती है, पैम्पर करती है, उसके लिए सब कुछ कर जाती है, राइट। और कभी भी ये नहीं बोलती कि मैंने तेरे लिए इतना किया उतना किया, कभी नापती तोलती नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के लिए कभी आपको टोन नहीं देती। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप एक मदर की तरह हो, आपके अंदर वो वाइब है, आपके अंदर वो नेचर है जो इस इंसान को चाहिए, जो ये पर्सन खोना नहीं चाहते। आपके अंदर ना अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर जो गुण है, जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, इस पर्सन को चाहिए। यहाँ पे देखो मेजर अरकाना आया हुआ है दी एम्प्रेस। या तो ये पर्सन अपने मदर से बहुत अटैच है और आप दोनों में रीबर्थ ना होने का या इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत ना होने का एक रीज़न हो सकता है इनकी मदर, राइट। इनकी मदर जो है कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो सकता है इनके फैमिली में पता है, हो सकता है आप फैमिली वालों से अटैच हो, आप फैमिली वालों से बात करते हो या फैमिली वालों के साथ आपका कनेक्शन है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट। बट इस इंसान का देखो क्या है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से बहुत पहले मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे, राइट। ये अब ना अपने मदर के आगे या फिर अपने फादर के आगे या फैमिली वालों के आगे ना कुछ नहीं कर पाते, खुद को लाइक बेचारा या बेचारी समझते हैं, राइट। यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक 8 ऑफ कप्स ही बता रहा है कि इंसान जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। अब मूव ऑन क्यों करना चाहते थे पता है, क्योंकि इनको पता था कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक नहीं होगी, इसलिए मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। बट देखो ये मूव ऑन भी नहीं कर पाए, करेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इनके लाइफ में जो है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था और रिलेशनशिप को लेके ये इंसान जो है कहीं ना कहीं खुद से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, ठीक है। और इनको पता चल चुका था कि आप जो है इनको माफ़ नहीं करोगे या आप इनके साथ किसी तरीके से
नहीं जाने के लिए रेडी होंगे। इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया और अभी भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, राइट, और चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। आप दोनों के बीच में एक जर्नी चल रही है, जिस जर्नी का एंड अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ें पता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, बट इनको एहसास हो रहा है आप बात नहीं कर रहे, आप प्यार नहीं कर रहे, आप पैम्पर नहीं कर रहे, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप चले जाओगे, आप इनको छोड़ दोगे। हो सकता है आपको इन बातों पे बिलीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने से इस पर्सन का हो सकता है देखने का, बोलने का या समझने का तरीका कुछ और है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दीदी ये तो हमें प्यार नहीं करते, या फिर ये पर्सन तो हमें पैम्पर नहीं करते, राइट, ये पर्सन मेरे लिए इतना नहीं सोच सकता, या ये इस पर्सन के अंदर इतनी दया नहीं है कि ये इंसान मेरे बारे में इतना सोचे। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, और होना भी चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो समय के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, और देखो आपके पीछे इन्होंने फोकस रखा है, आपके तरफ जो है इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, और आपके साइड देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये आपके साथ जो है रियूनियन या जस्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये इंसान आपका साथ चाहते हैं। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपके पार्टनर जो है काफ़ी दूर कंट्री में रहते हैं, किसी अदर कंट्री में रहते हैं, या कहीं बाहर जगह पे रहते हैं, ठीक है। जॉब करियर हो सकता है, जॉब करियर या बिजनेस के लिए पर्सन दूर रहते हैं आपसे, या अपने घर से कहीं और ये पर्सन बाहर रहते हैं, राइट। या इस टाइम पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस या नो कॉन्टेक्ट आ गया है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। वो डिस्टेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी अदर कंट्री या सिटी का, या फिर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों लड़ रहे हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों लड़ रहे हो, या आपके पार्टनर ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए आपके साथ डिमांड कर रहे हैं, या ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते। हो सकता है इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं ये पर्सन, या ये आपको फोर्स कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, या आप दोनों के बीच में पैसों का लेन देन है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो चुके हो, और आप जो हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो। थर्ड पार्टी इनकी मदर, या फिर इनके फैमिली वाले, या कोई स्त्री या कोई पुरुष भी हो सकते हैं, राइट, या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर के आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि नो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, बट आपको जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त या क्या नहीं करना चाहिए, राइट। इस वक्त आप ना समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके सामने जो ये सिचुएशन आई है, यानी कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को लेके आप काफ़ी अपसेट हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कब चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डील करते हुए नजर आ रहे हो। नंबर 3 की एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आप इस थर्ड पार्टी से ना परेशान हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नो ये थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, तभी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे। क्लैरिफाई दी सैरो, सैरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अब बढ़ते की एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दी सैरो, सैरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप ना बहुत अपसेट हो, आप बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हो, ठीक है, अपने आप से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हो, बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपने ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है, और कहीं ना कहीं आप एक राइट टाइम, एक सही समय का इंतजार कर रहे हो, राइट। रिपनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एक सही समय का, एक सही वक्त का आप इंतजार कर रहे हो, और सारी चीज़ों को ना आपने देखना बंद कर दिया, जो भी नेगेटिव चीज़ है या फिर जो भी नेगेटिविटी है, या फिर आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ पास्ट में, या क्या होना चाहिए था, क्या अच्छा हो रहा है, कुछ आप नहीं देखना चाहते। इस टाइम पे अपने आप को आपने बंद कर रखा है, ठीक है। अपने आप में बस आपने एक ही चीज़ सोचा है, जो होगा लाइफ में खुद से करूँगा या करूँगी, या मैं खुद से उस चीज़ को बिल्ड करूँगा। मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, न्यू जॉब चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आप सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप विक्ट्री के बारे में सोच रहे हो। आपको चाहिए कि आप विक्ट्री चाहते हो, ओके, इस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप अपने और एवर लाइफ में विक्ट्री चाहते हो, और आप ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हो। आप चाहते हो कि ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, राइट, ईश्वर आपको अबंडेंस देंगे। फ्यूचर की प्लानिंग आप कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, वेरी गुड। फ्यूचर के बारे में सोचोगे तभी जाकर के लाइफ में आगे बढ़ोगे, राइट। लाइफ में आपको सक्सेस तभी मिलेगी। दी लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, देखो दी लवर्स का कार्ड ये बता रहा है नंबर 6 की एनर्जी, विक्ट्री आपको मिलेगी। अगेन यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी आ रही है, ओके। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य रखना होगा, ठीक है, शांति रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आती हुई दिख रही है। बहुत ही लवेबल पर्सन हो आप, यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कप्स की एनर्जी है, ओके। सो आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स, एंड डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी साइड से आया हुआ है। सो एक राइट टाइम पे आपके लिए एक राइट
चीज़ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा यहाँ पे। ओके, अब मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 3 की एनर्जी है। ओके, सो मैं आपको अब राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो ये 12 साइन रीडिंग है गाइस। ओके, आउटकम जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, हो सकता है 6 वीक 6 डेज में भी ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।